अनवारुल हक काकड़ कैसे निगरान वजीर आजम बने? दिलचस्प रुदाद किसी सनसनीखेज फिल्म की कहानी से कम नहीं। अनवारुल हक को सियासत में लाने वाले और निगरान वजीर आजम बनवाने वाले कौन? वफादारी सबसे। काकड़ फार्मूला 1 कैसे भुलाया जा सकता है? जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ दीगर तमाम उम्मीदवारों को शिकस्त देकर निगरान वज़ीर आज़म बनने में कैसे कामयाब हुए। ये दिलचस्प रुदाद किसी सनसनीखेज फिल्म की कहानी महसूस होती है। इक़्तिदार का ये हमा इसहाक डार, शाहिद खाकन अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, फवाद हसन फवाद, जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी, जलील अब्बास जिलानी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मखदूम अहमद महमूद, अब्दुल हफीज शेख, सादिक संजरानी और जाम कमाल से होता हुआ सेनेटर अनवार काकड़ के सर पर कैसे बैठा। ये तफसील जानने से पहले हम काकड़ फार्मूला 1 की बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 18 अप्रैल 1993 को सदर गुलाम इसाक खान के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करते हुए डिक्टेशन ना लेने का ऐलान किया तो सदर ने 58 2B के तहत कौमी असम्बली तहलील कर दी। मीर बलख शेर मजारी निगरान वज़ीर आज़म बने। उनके ओहदे की मियाद 90 दिन थी, मगर 39 दिन बाद ही उन्हें घर जाना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 1993 को नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी। होना तो ये चाहिए था कि सदर गुलाम इसाक खान अदालती फैसले की रोशनी में इस्तीफा देकर घर चले जाते, मगर वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से डट गए और मुंतखब जमहूरी हुकूमत की राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने सालिस का किरदार अदा करते हुए तजवीज़ दी कि सदर और वज़ीर आज़म दोनों इस्तीफा देकर घर चले जाएं और आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। काकड़ फार्मूले के तहत सदर और वज़ीर आज़म की छुट्टी हो गई तो निगरान वज़ीर आज़म ढूंढने की ज़रूरत पेश आई। गुज़िश्ता चंद दिनों से 8-10 उम्मीदवारों के नाम सामने आए तो लोग उकता गए और उन्हें लगा कि इस बार मुतवक्के उम्मीदवारों की फहरिस्त बहुत तवील हो गई है। लेकिन 1993 में निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुतवक्के उम्मीदवारों की फहरिस्त 80 अफराद पर मुश्तमिल थी। जब मशावरत का अमल शुरू हुआ तो यह के बाद दीगरे ये सब नाम किसी न किसी फरीक की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए। आखिर में 2 टेक्नोक्रेट्स के नाम बाकी रह गए, आफ्ताब गुलाम नबी काजी और महबूबुल हक, मगर बेनज़ीर भुट्टो इन दोनों नामों पर मोतरिज़ थीं। चुनांचे आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की हिदायत पर DG ISI जनरल जावेद अशरफ काजी ने जादूगर की तरह अपने हेड से मोइन कुरैशी का नाम निकाला और इस पर सब मान गए। IMF के साबिक नायब सदर मोइन कुरैशी, जो अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर थे, उस वक्त सिंगापुर में थे और कैंसर जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ नबर्द आजमा थे। उनसे रब्ता किया गया मगर मोइन कुरैशी ने यह ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। मोइन कुरैशी के इनकार पर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी ने बैकअप प्लान के मुताबिक जिया दौर के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हलीम को बतौर निगरान वज़ीर आज़म सामने लाने का फैसला किया। जस्टिस हलीम उस वक्त अंदरून सिंध सफ़र कर रहे थे। कराची में ISI के एहलकारों को टास्क दिया गया कि उन्हें ढूंढ कर रब्ता करवाएं। उसी दौरान आखिरी कोशिश के तौर पर दोबारा मोइन कुरैशी से रब्ता किया गया तो वो कुछ हीलो हुज्जत के बाद मान गए और यूं जस्टिस मोहम्मद हलीम तक पैगाम पहुंचने से पहले ही निगरान वज़ीर आज़म की पेशकश वापस ले ली गई। मोइन कुरैशी पाकिस्तान पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका कौमी शनाख्ती कार्ड तैयार करके दिया गया जिस पर पता वज़ीर आज़म हाउस दर्ज था। मोइन कुरैशी की आमद से पहले ही उनके भाई बिलाल कुरैशी की मुआविनत से शेरवानी भी सिलवाई जा चुकी थी ताकि वो पाकिस्तान के कौमी लिबास में निगरान वज़ीर आज़म का हल्फ उठा सकें। मोइन कुरैशी इंतखाबात होने के फौरी बाद अमरीका वापस लौट गए और इंतकाल होने पर वहीं दफन हुए। इस बार जितने मुतवक्के उम्मीदवारों के नाम लिए जा रहे थे, इनमें सबसे पहले अब्दुल हफीज शेख पर गौर किया गया, मगर उन्हें निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने की सूरत में ये तासुर जाता कि IMF का बंदा लगा दिया गया है। सियासी जमातों की ख्वाहिश थी कि किसी टेक्नोक्रेट के बजाय काबिल एतमाद सियासी शख्सियत को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। मियाँ नवाज शरीफ चाहते थे कि इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बने ताकि आइंदा चंद महीने के दौरान मईशत में बेहतरी का क्रेडिट उनकी जमात को जाए, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। आखिरकार साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला हुआ। जहां बुलाकर बातचीत की जाती है वहां उनका गैर रस्मी इंटरव्यू हो गया। उनकी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए। उन्होंने मुबारकबादें वसूल करना शुरू कर दी, लेकिन शायद ये सब कुछ एक गेम का हिस्सा था। मौका आने पर जादूगर की तरह हेड से बलूचिस्तान कार्ड निकाल लिया गया और ये कहा जाने लगा कि निगरान वज़ीर आज़म छोटे सूबे से होना चाहिए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के बारे में ये गुफ्तगू हो रही है कि वो मोहम्मद खान जुनेजो और जफरुल्लाह जमाली बनेंगे या फिर सादिक संजरानी साबित होंगे। मुझे दोस्ती का दावा तो नहीं, अलबत्ता उनसे बरसों पुरानी शनासाई तब से है जब वो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हुआ करते थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान बजाते खुद कहा करते थे कि काकड़ साहब किसी और के तर्जुमान हैं।
अनवारुल्लाह काकड़ के एक जुमले ने मुझे बहुत मुतासिर किया कि बलूचिस्तान को लाशें तो रकबे के हिसाब से मिलती हैं, मगर वसाइल आबादी के तनासुब से। उनकी काबिलियत और सलाहियत पर हरगिज़ कोई दो राय नहीं, मगर जिन्होंने उन्हें सियासत में मुतारिफ करवाया और अब निगरान वज़ीर आज़म बनवाया है, वो उनसे ईमान की हद तक वफादार हैं। मामला सियासतदानों के हाथ से निकल चुके हैं। इसे काकड़ फार्मूला 2 समझा जाए, क्योंकि ये निगरान वज़ीर आज़म सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं लाए गए। मंसूबा बहुत तवील और ख़तरनाक है।